मैं आपका निर्मल सर आज फिर आपके बीच छठी कक्षा की विज्ञान पुस्तक से पौधे यानी पादप विषय पर आपको कुछ बताने आया हूँ। आप सभी पौधों के विषय में जान रहे हैं, पौधों का पहचान दे रहे हैं। सामान्य रूप से हम सभी जानते हैं कि पौधों में 5 भाग होते हैं। पौधों में 5 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। आप देख रहे हैं इसमें फल आ रहा है, पौधे का पहचान भी रहे होंगे। तो ये सामान्य 5 भाग पौधों में होता है, जिसके विषय में आपने DigiSaat के साथ गए कई वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी आपको मिल भी चुकी है, आप जान भी रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि पौधों के 5 भाग, जड़, तना, पत्ती और फूल, फिर फल। आज हम पौधों के जड़ों के विषय में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। क्या आपको लगता है कि सभी पौधों की जड़ें एक तरह की होती हैं या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? आप विचार कीजिए। अभी मैं कुछ पौधों को दिखाना चाहूँगा। प्रत्येक के जड़ पर आप ध्यान देंगे, फिर मैं जड़ों के प्रकार पर चर्चा करूँगा। यह एक पौधा आपके सामने है, शायद आप पहचानते भी होंगे। यह भाग जो मेरे 2 उंगलियों के ऊपर का जो भाग दिख रहा है वह तना का भाग है, और इससे नीचे का जो भाग दिख रहा है वह जड़ का भाग है। इस जड़ के बनावट पर आप ध्यान दें। आगे एक पौधा और मैं ले रहा हूँ, इस पौधे को भी आप पहचान रहे होंगे। इस पौधे के जड़ से लेके ऊपर पत्ती तक के भाग पर ध्यान दें और इसके जड़ों पर ध्यान दें। एक पौधा मैंने और लिया है। मेरे जिस भाग को मैं आपको दिखा रहा हूँ यह इसके तना का भाग है, जबकि इसके ठीक नीचे इसके जड़ का भाग है। तो अभी आपने देखा कि भिन्न भिन्न पौधों की जड़ों की बनावट अलग अलग दिखाई दे रही है। तो बनावट के आधार से हम जड़ों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं: मूसला जड़ और झकड़ा जड़। मूसला जड़ इस पौधे के जड़ों की बनावट को आप फिर से एक बार देखें। हम इसमें देख रहे हैं कि तना के साथ एक मुख्य जड़ है जो सीधे जमीन के नीचे जा रही है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधे का यह सामान्य गुण है कि जड़ हमेशा नीचे की ओर जाती है और तना की जो वृद्धि होती है वह हमेशा ऊपर की ओर होती है। यानी जड़ और तने की वृद्धि एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। जड़ प्रकाश से दूर भागता है, जबकि तना प्रकाश की ओर अपना वृद्धि करता है। तो इसमें मुख्य जड़ है, इस मुख्य जड़ के साथ उप शाखाएं निकली हुई हैं। आप ध्यान दें, ये इसकी मुख्य उप शाखाएं हैं। इसी पर हम दूसरा जड़ पर चर्चा करते हैं। आप इस जड़ पर ध्यान दें। यह जो हिस्सा है, इससे ऊपर का हिस्सा पौधे का तना का भाग है और इसके नीचे इसकी जड़ें हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं है, कोई भी जड़ मुख्य जड़ नहीं है। सभी जड़ें तना के साथ एक ही स्थान से निकल रही हैं और इसी बनावट के आधार पर जड़ों को 2 भागों में बांटा गया है। यह जो आप मेरे दाएं हाथ में कह रहे हैं, देख रहे हैं, यह मूसला जड़ का रूप है, और यह जो बाईं हाथ में आप देख रहे हैं यह झकड़ा जड़ है।
यहाँ पर मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। पौधों के मुख्य 3 प्रकार आप जान रहे होंगे, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख हम उन पौधों को कहते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे बंधा गोभी, जिसे हम अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे वह क्या है, वास्तव में वह शाख श्रेणी का पौधा है। या मेरे हाथ का जो पौधा आप देख रहे हैं, पहचानते होंगे, यह भी शाख श्रेणी का पौधा है। उसके बाद झाड़ी। झाड़ी का पहचान ये है कि झाड़ियों में जो शाखाएं निकलती हैं, तना के साथ जो शाखाएं निकलती हैं, वह तना के एकदम निचले भाग से निकलती हैं। आप अपने धनिया के पौधे पर ध्यान देंगे कि जड़ के ऊपर जो तना का भाग होता है, आप देखेंगे कि जितनी भी शाखाएं निकलती हैं सब तना के एकदम निचले हिस्से से निकलती हैं। तीसरा भाग वृक्ष का होता है, जिसमें शाखाएं तना के कुछ वृद्धि के बाद तना के ऊपरी हिस्से से निकलती हैं। इस तरह से वो 3 भागों में पौधों को रखते हैं। जड़ों के आधार पर आप जड़ पर ध्यान देंगे, जैसे अभी एक दूसरा जड़ का पौधा है, मेरे हाथ में एक झगड़ा जड़ का पौधा है। क्या आपने झगड़ा जड़ का पौधा अपने खेतों में कहीं और देखा है? शायद आपने देखा होगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। मैं बार बार कहता आया हूं, विज्ञान पढ़ने की चीज नहीं है, विज्ञान करने की चीज है, विज्ञान दिखने की चीज है, विज्ञान समझने की चीज है। आप अपने खेतों पर ध्यान देंगे, धान के पौधे को उखाड़ें और ध्यान दें, शायद आपको इस जड़ और धान के पौधे के जड़ में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। अब मैं आगे आता हूं जड़ के एक और प्रकार पर। यह भी एक प्रकार का जड़ ही है। इसे हम किस श्रेणी में रखेंगे? जड़ों को जब हम इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, मूसला और झकड़ा 2 तो हमने देखा, लेकिन कुछ जड़ें ऐसी होती हैं, आप अपने खेतों पर ध्यान देंगे। हम लोग अपने घर में शकरकंद का पौधा लगाते हैं, कभी आपने ध्यान दिया? हम देखते हैं कि एक मुख्य जड़ निकलती है और जड़ों से जो उप शाखा निकलती है, वह उप शाखा फूलकर मोटी हो जाती है, जो शकरकंद के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह क्या है? पौधों जड़ों का मुख्य काम क्या है? शायद आप जानते होंगे। कल मैंने आपको 2 तस्वीरें भेजी थी और मैंने जानना चाहा था कि उस तस्वीर में असामान्य सा क्या है। आप फिर पुनः उस तस्वीर पर गौर करें। वह तस्वीर जो मैंने भेजी थी उसे मैं आपको स्पष्ट दिखाना चाहूँगा। आप ध्यान दें, कल के तस्वीर पर फिर एक बार आप गौर करेंगे। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, पौधे का पहचान भी रहे होंगे, शायद इसका नाम भी आप जान रहे होंगे। यह मनी प्लांट का पौधा है। आप गौर करें कि इसकी शाखाओं का रंग कैसा है। जो रंग यहाँ पर आपको लालिमा दिख रही है, वह सामान्य रूप से मनी प्लांट के पौधों में नहीं होता है। यह क्यों है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान से पूरे पौधे को देखें। एक गिलास में मैंने मनी प्लांट के पौधे को लगाया है और इसमें मैंने रंगीन पानी डाला है। रंगीन पानी जड़ों के माध्यम से पौधे के तना होते हुए पौधे की पत्तियों तक पहुंच रहा है और जिस कारण पत्तियों का रंग धीरे धीरे लाल हो रहा है। आप इससे समझ सकते हैं कि जड़ों का क्या कार्य है। जड़ों का कार्य जमीन से खनिज लवण जल प्राप्त कर पौधे के अन्य भागों को देना है। यह पूर्णतः किस तरह कार्य करता है, इसकी चर्चा हम जब तना और पत्तियों के विषय में जानेंगे उस पर हम करेंगे। अब एक और यहाँ पर जानकारी आपको देना चाहूँगा। कुछ जड़ें भोजन संग्रहण का भी कार्य करती हैं। जैसे अभी मैंने शकरकंद का चर्चा किया कि उसमें जो उप शाखाएँ निकलती हैं जड़ों की, उसमें भोजन का संग्रहण होता है और वह जड़ें फूलकर मोटी हो जाती हैं। इस तरह की जड़ों को हम लोग अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ का उदाहरण शकरकंद है। अपस्थानिक जड़ के रूप में हम लोग घरों में कच्चू का सब्जी खाते हैं या हल्दी का पौधा लगाते हैं।
उसमें जो हमें नीचे गांठ मिलती है वह अपस्थानिक जड़ का उदाहरण है। कुछ जड़ें जो अपस्थानिक नहीं है, मूल जड़ ही है, मूसला जड़ के रूप में, लेकिन वह सीधे भोजन इकट्ठा करने का कार्य करती है और फूलकर मोटी हो जाती है। मेरे हाथ का पौधा आप देख रहे हैं, मूली का पौधा है, और यह जो जड़ है यह खाद्य सामग्री को इकट्ठा करने के कारण फूलकर मोटा हो गया है और पुनः मानव जाति के लिए खाद्य के रूप में उपलब्ध होता है। इसी तरह सलजम, गाजर इत्यादि इसी वर्ग में आता है। कुछ का आकार शंकु के आकार का होता है जैसे गाजर, और कुछ का आकार कुंभ के आकार का होता है, कुंभ यानी घड़ा, जैसे सलजम, जिसे हम लोग बीट के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक जड़ पर मैं निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूँगा। आपने बरगद का वृक्ष निश्चित रूप से देखा होगा। क्या आपने गौर किया है? बरगद के वृक्षों पर जटा के समान कुछ संरचनाएं झूलती रहती हैं, जो वृद्धि के साथ धीरे धीरे जमीन को छूती है और पुनः जमीन के अंदर वह घुसती चली जाती है। जो गुण जड़ का है, मिट्टी के अंदर जाना, बरगद का वह जटा धीरे धीरे मिट्टी के अंदर चला जाता है, वह भी जड़ का एक रूप है। और इस तरह की जड़ों को अवस्तंभक जड़ कहते हैं। इस तरह की जड़ें कुछ खास वृक्षों में होती हैं। आप ढूंढने का प्रयास करेंगे कि क्या ऐसा कोई पौधा आपने देखा है जिसमें इस तरह का अवस्तंभक जड़ है। अभी जो मनी प्लांट का पौधा आप देख रहे थे, अगर आपके आसपास हो इस पर भी आप ध्यान देंगे। सॉरी, यह अवस्तंभक नहीं, यह बरो या प्राप कहलाता है। बरगद की जो जटाएं जड़ के रूप में बदलती हैं वह बरो या प्राप के नाम से जाना जाता है। मकई का फसल आपने निश्चित रूप से अपने खेतों में देखा होगा, उसकी जड़ों पर ध्यान दें। हम देखते हैं मकई के पौधे में कि जब मकई का पौधा उगता है, मान लीजिए मकई का पौधा है, कुछ जड़ें जो समान रूप से नीचे होती हैं, लेकिन कुछ जड़ों को हम देखते हैं कि तना के ऊपरी हिस्से से बाहर निकलती है और मिट्टी में समा जाती है। इस प्रकार की जड़ें पौधों को सहारा देने का काम करती हैं और ऐसे जड़ों को हम लोग अवस्तंभक के नाम से जानते हैं। अवस्तंभक। आज मैं इतना पर ही विराम देना चाहूँगा। आप अपने खेतों में जाएंगे और विभिन्न प्रकार के पौधों का अवलोकन करेंगे और आपको हो सकता है कि जितने प्रकार की जड़ें हमने दिखाई हैं उसके आगे भी आपको कुछ जड़ों के विषय में जानकारी प्राप्त हो, जिसे आप समूह के माध्यम से हम शिक्षकों के बीच शेयर करेंगे ताकि उस पर हम और आगे ज़्यादा अधिक चर्चा कर सकें। अगली कक्षा में तना और पत्तियों पर हम विशेष चर्चा करेंगे और उस चर्चा के क्रम में जड़ों का मुख्य कार्य क्या है इस पर भी चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।